आदाब नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ खलील और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाजरीन, मेरे पीछे जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद काला पानी के सज़ा याफ्ता मुजाहिदीन के ज़रिए बनाई गई पहली मस्जिद है। यानी आप ये समझ लें कि एक ऐसा आइलैंड जिसके आसपास 1000 किलोमीटर तक सिर्फ पानी पानी है, वहाँ पे सज़ा के लिए आए हुए जो मुजाहिदीन थे उन्होंने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो यही मस्जिद है। और ये पहले मस्जिद नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिनको काला पानी की सज़ा हुई थी, वो मौलाना जाफ़र थानेसरी साहब का मकान हुआ करता था। उन्होंने जब यहाँ मस्जिद नहीं थी तो कोशिश ये की कि अपने मकान का आधा हिस्सा वफ़ किया था कि आधे हिस्से में लोग नमाज़ पढ़ते थे, आधे में वो रहते थे। लेकिन 1883 में 18 साल काला पानी की सज़ा काटने के बाद जब अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें उनकी रिहाई का हुक्म दिया तो उन्होंने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि मेरे इस घर को मस्जिद बना दिया जाए। उनके इस फैसले में बरकत ऐसी हुई कि वो छोटा सा घर जो है वो आज अबरडीन पोर्ट ब्लेयर में सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, बल्कि अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो यही जामा मस्जिद है। आज आइए हम इस मस्जिद की तारीख़ आपको बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इस मस्जिद को मुजाहिदीन ने आबाद किया और आज ये यहाँ का मरकज़ है। इनक़लाब 1857 की नाकामी के बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी को बतौर सज़ा काला पानी भेजना शुरू किया। हिंदुस्तानी साहिल से 1200 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में वाक़े एक ऐसा जजीरा जहां से वापसी नामुमकिन थी। 1857 के बाद भी वहाबी मूवमेंट अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कई महाज पर मोर्चा खोले हुए थी। सन 1860 में अफ़गानिस्तान की सरहदों पर बाकायदा मार्का आराई जारी थी। इस लड़ाई में मुजाहिदीन आज़ादी को अफराद और पैसा फराहम करने के इल्ज़ाम में मशहूर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी को 27 बरस की उम्र में सन 1863 में गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस अम्बाला कॉन्स्पिरेसी केस या अम्बाला ट्रायल के नाम से बहुत मशहूर हुआ। आपको इस जुर्म में सन 1864 में फांसी की सज़ा सुनाई गई और फिर सन 1865 में सज़ाए मौत काला पानी जिला वतन किए जाने की सज़ा में तब्दील हो गई। 34 दिनों के सफ़र के बाद 11 जनवरी सन 1866 को अंडमान निकोबार आइलैंड पहुँचे। पहले रॉस आइलैंड में रहे, फिर जजीराए हेडो में मुंतकिल किया गया और फिर सन 1872 में आपको अबरडीन पोर्ट भेजा गया, जहां मीर मुंशी ज़िला पोर्ट ब्लेयर बनाया गया। साथ ही कैदियों के सेल में रहने की बजाय आपको अपना ज़ाती मकान बनाने के लिए ज़मीन फराहम की गई, जिस पर आपने पटरी और पतरे से एक मामूली सा मकान बनाया। पोर्ट अबरडीन में कोई मस्जिद नहीं थी, चुनांचे मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी ने अपने मकान के आधे हिस्से को नमाज के लिए मुख्तस कर दिया, जहां नमाज पंजगाना बाजमात होने लगी। मौलाना ने अम्बाला से गिरफ्तार किए गए वहाबी तहरीक के अपने साथी मुजाहिद आज़ादी मौलाना हकीम अब्दुल करीम को इसकी इमामत के लिए मुकल्लफ किया। हालांकि सन 1859 में यानी इस मस्जिद से पहले रॉस आइलैंड में एक इबादतगाह बनाई गई थी, लेकिन रॉस आइलैंड को गोरे अफसरों के लिए पूरी तरह ख़ास किए जाने के बाद इसकी हैसियत ख़त्म हो गई। इसी तरह अबरडीन पोर्ट में पुलिस लैंड में भी एक मस्जिद इससे पहले बनाई गई थी, जो वहां ब्रिटिश सरकार में पुलिस और दीगर ओहदों पर फायज मुसलमानों ने बनाई थी। लेकिन चूंकि यह मस्जिद आज़ादी के मतवालों से मंसूब थी, इसलिए मरकज़ी हैसियत इसी को हासिल रही। सन 1863 में 18 साल कैद के बाद अचानक जब मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानेसरी रहमहुल्लाह को आज़ादी का परवाना मिला, तो हिंदुस्तान लौटने से पहले मौलाना रहमहुल्लाह ने अपनी ज़ाती मिल्कियत वाले मकान को, जिसमें आपने 11 साल तक क़याम किया था, बाकायदा मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर दिया। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कोशिश की गई और बहुत मुश्किल से कई शर्तों के साथ मस्जिद बनाने की इजाज़त मिली। 4 मुतवल्लियों के नाम इसका लाइसेंस बना। फिर सन 1900 में तय पाया कि इस आर्जी मस्जिद को मुनदिम करके इसकी जगह एक आलीशान मस्जिद बनाई जाए। चुनांचे 13 साल की मुद्दत में 1 लाख रुपयों की लागत से यह मस्जिद और इससे मुत्तसिल मुस्लिम हॉल तैयार हुआ। 3 गुंबदों वाली ये मस्जिद बहुत खूबसूरत नजर आती है।
गुंबदों के साथ छोटे मीनार भी बनाए गए हैं। कुल 8 मीनार इसके हुस्न में इजाफा करते हैं। ये इस्लामी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ये मस्जिद गुज़िश्ता 1 सदी से ज़्यादा अरसे से हालात के सर्द व गर्म का मुकाबला बखूबी कर रही है। मुजाहिदीन आज़ादी के ज़रिए कायम की गई ये मस्जिद अबरडीन पोर्ट की ही जामा मस्जिद नहीं, बल्कि जज़ायर अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी मस्जिद है। आज जो मस्जिद आपको नज़र आती है, इसमें असल इमारत अपनी जगह है, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में ज़रूरत के मुताबिक इसमें की गई तौसीआत के बाद 2000 नमाजी बैक वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। यह मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि यहाँ के मुसलमानों का तहजीबी मरकज़ और सही मानों में एक कम्युनिटी सेंटर है। नमाज जुमा के अलावा ईदैन की नमाज भी यहाँ होती है, जिसमें जज़ायर अंडमान निकोबार से लोग शरीक होते हैं। तामीर नौ के बाद इस मस्जिद को मुतवल्लियों की बजाय 11 अफराद पर मुश्तमिल मजलिस इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा कवायद व ज़वाबित ड्राफ्ट किए गए, जिसके बाद से आज तक मस्जिद इन्हीं कवायद की रोशनी में जारी व सारी है। ये कवायद व ज़वाबित दीगर मसाजिद के लिए भी मशाले राह हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मामलात में ट्रांसपेरेंसी की भरपूर कोशिश की गई है। हर जिम्मेदार के इख्तियारात और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इमाम मस्जिद के कामों की वजाहत के साथ साथ उनकी छुट्टियों को भी सरकारी अंदाज में तय किया गया है। हम अपने देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि मौका मिले तो एक बार ज़रूर अंडमान निकोबार का सफ़र करें। यहाँ हमारे मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश करने वाले मुजाहिदीन की यादगारें जा बजा नज़र आती हैं। अपने सफ़र में इस मस्जिद की ज़ियारत को भी यकीनी बनाएं। यहाँ इबादत का एक अलग लुत्फ़ है। एक रूहानी एहसास के साथ मुजाहिदीन आज़ादी से निस्बत को भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। रिपोर्ट टीम वॉइस ऑफ उर्दू।